थाईलैंड में राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री पेंतो गटार्न शिवानात्रा की कुर्सी एक विवादित फोन कॉल के कारण खतरे में आ गई है। कोर्ट ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ये फैसला तब आया जब उनकी कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन के साथ हुई फोन बातचीत लीक हो गई। इस बातचीत का समय खास था क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थीं। 28 मई को सीमा पर दोनों देशों की सैनिक टकराव हुई थी। इसके बाद 15 जून प्रधानमंत्री शिनावात्रा और हुन सेन के बीच हुई बातचीत लीक हो गई, जिसने थाईलैंड के राजनीतिक माहौल को उथल-पुथल में डाल दिया। विपक्षी दलों ने शिनावात्रा पर आरोप लगाए कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों का समझौता किया और सेना के अधिकारियों को कमजोर किया। लीक हुई बातचीत में शिनावात्रा और हुन सेन ने सीमा पर तनाव कम करने और सीमा के आसपास लगे प्रतिबंधों को घटाने पर चर्चा की। बातचीत में शिनावात्रा ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया, जो कि उनके पिता थाकसिन शिनावात्रा के करीबी मित्र हैं। थाकसिन भी थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बातचीत के दौरान शिनावात्रा ने हुन सेन से आग्रह किया कि वो थाई सेना के एक मुखर कमांडर की आलोचना को नजरअंदाज करें। उन्होंने इस कमांडर को एक विरोधी बताते हुए कहा कि वो बस दिखावा करना चाहते हैं। शिनावात्रा ने कहा कि वो हुन सेन को बताएं कि वो क्या चाहते हैं और उन्होंने वादा किया कि वो स्थिति को मैनेज करने की कोशिश करेंगी। आलोचकों ने इस बातचीत को अत्यंत समझौतावादी बताया और इसे थाईलैंड की कूटनीतिक तथा सैन्य स्थिति के लिए नुकसानदेह माना। थाईलैंड की राजनीति में ये घटना भारी उफान लेकर आई। शिनावात्रा ने माफी मांगी, लेकिन अपनी रणनीति और शब्दों का बचाव किया और कहा कि राष्ट्रीय हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में यह घटना और भी जटिल हो गई। 28 मई को थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक विवादित क्षेत्र में गोलीबारी हुई। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण का आरोप लगाया और आत्मरक्षा का दावा किया। ये झड़प लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय तनाव को फिर से भड़काने वाली साबित हुई। दोनों सरकारों ने बाद में तनाव कम करने की मंशा जताई, लेकिन सीमा पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहे। थाईलैंड ने सीमा पार केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति दी, जबकि कंबोडिया ने थाई मीडिया पर पाबंदी लगाई, फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगाई, थाई बिजली और इंटरनेट कनेक्शन का बहिष्कार किया और थाईलैंड से ईंधन आयात भी निलंबित कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा करीब 800 किलोमीटर लंबी है, लेकिन कई हिस्से विवादित हैं। विवाद का एक मुख्य कारण 1907 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान तैयार नक्शा है। कंबोडिया इस नक्शे को अपने दावे का आधार बनाता है, जबकि थाईलैंड इसकी सटीकता पर सवाल उठाता है। इस सीमा विवाद के चलते फरवरी में कंबोडिया सैनिक विवादित मंदिर क्षेत्र में प्रवेश कर राष्ट्रगान गा रहे थे, जिसके कारण थाई सैनिक भड़क गए थे। सबसे हिंसक झड़पें प्रिय विहार मंदिर के आसपास हुई, जो लगभग 1000 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल है। दोनों देशों का इस मंदिर पर दावा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया था। 2011 में झड़पों के बाद 2013 में फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस क्षेत्र की संप्रभुता कंबोडिया को दी। इस फैसले ने थाईलैंड में काफी विवाद पैदा किया। लीक हुई बातचीत और सीमा विवाद दोनों ही थाईलैंड के लिए बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौती बन गए हैं। प्रधानमंत्री शिनावात्रा की बातचीत में सैन्य कमांडर की आलोचना और हुन सेन के साथ सीमा तनाव को हल करने की कोशिश ने विपक्ष और सेना के बीच असंतोष बढ़ा दिया। देश में राजनीतिक स्थिरता संकट में है और इस संकट का निपटारा थाईलैंड के आंतरिक राजनीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों दोनों पर गहरा असर डाल सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का इतिहास लंबा और जटिल है। इस विवाद के पीछे न केवल क्षेत्रीय नियंत्रण का सवाल है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक महत्व भी जुड़ा है। इस संदर्भ में शिनावात्रा की बातचीत पर लगे आरोपों ने थाईलैंड में गहराई से बैठे राजनीतिक और सैन्य गुटों के बीच मतभेद को उजागर किया। आगे आने वाले समय में इस संकट के समाधान के लिए राजनीतिक समझौते और कूटनीतिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।